हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। विशेष तौर पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के, यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने कल एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, ना दो नोटिस इम्पॉर्टेंट जारी किया है भर्तियों को लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें क्या है वो हम सभी लोग देखेंगे, समझेंगे। इसके साथ साथ बात की जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, क्या कुछ स्थितियाँ बन रही हैं। सभी खबरों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, विशेषकर प्रतियोगी छात्रों के लिए जरूरी हो, उपयोगी हो, आप तक आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई स्टीचर के माध्यम से खबर पहुंचाई जा सके। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। पहले देख लेते हैं क्या कुछ खबरें जो कल की नोटिसें हैं यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी की गई हैं, और यहाँ पे बातों को समझना है, क्या सार है, क्या इनका मतलब है इनका नोटिस जारी करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो निविदा आमंत्रण किया गया था परीक्षा एजेंसी को लेकर के, कि जो मुख्य परीक्षाएं कराएंगी, चाहे वो एडिटर भर्ती एग्जामिनेशन हो या फिर आपका तमाम ऐसी विज्ञापन है, सब कुछ याद भी नहीं रहता, चीज़ें भूल जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम भर्ती विज्ञापन हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं होनी है, जो 2022 पैट के माध्यम से, 2023 पैट के माध्यम से है। उनकी परीक्षाओं को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है, ई निविदा आमंत्रित किया गया है उन एजेंसियों को जो कि परीक्षा कराने में सक्षम होंगी। उनका चयन किया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। ये नोटिस मैंने पूर्व में भी आपको दिखाया, बताया था कि जो चयन नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से टेंडर निकाला गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। देख सकते हैं कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल किए जाने हेतु अल्पकालीन ई निविदा सूचना। तो समय जो दिया गया है वो बेहद ही कम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल ही से स्टार्ट हो चुका है। एबिलिटी फॉर ई टेंडर डॉक्यूमेंट ऑन वेबसाइट 27/9, और ये जो है 4 अक्टूबर तक चलेगा। तो सब कुछ चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, और 5 तारीख को बिड निकाला जाएगा, ई बिड निकाला जाएगा, और संभवतः इस बीच में अगर चीज़ें सही रही तो उस परीक्षा एजेंसी का चयन किया जाएगा। अपडेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड, ये तो टेक्निकल फाइनेंशियल बिड, द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स वुड बी इनिशिएटेड टू द कंसर्न वीडर्स बाई ईमेल। ईमेल के थ्रू जो भी चीज़ें, तो बड़ी जो है टेंडर की बात है। और परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे कहते हैं अवनीश सक्सेना जी का सही सिग्नेचर। तो यानी कोई नहीं, ये बिल्कुल फर्जी नहीं, बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट से ली गई सूचना है। अब 4 अक्टूबर तक तो एजेंसियों का जो है टेंडर अभी चलेगा प्रक्रिया, उसके बाद 5 तारीख को बिड निकाला जाएगा। उसके बाद यानी अगर चीज़ें सब कुछ सही रही तो अक्टूबर माह में भी ये चयन पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि पूर्व में आपको कि नवंबर से परीक्षाएं हो जाएं, लेकिन ऐसे संभावनाएं थोड़ी सी कम है। अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित तौर पर जो है मुख्य परीक्षाओं को लेकर के कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है यूपी ट्रिपल एस सी के पैट एग्जामिनेशन में ही अब हो रही है। अब तो ये अच्छी बात है कि भीड़ कम रहती है, तो निश्चित तौर पर आयोग को परीक्षा कराने में भी सुविधा होगी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा भी कर पाने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास एजेंसियाँ नहीं हैं, सब ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। और यहाँ से कुछ खबरें दे सकते हैं। कल एक नोटिस और जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 18/2016 विज्ञापित दूध आयुक्त कार्यालय में जो भर्ती विज्ञापन थी, ये नोटिस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आवश्यक सूचना, आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित दूधशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दूध निरीक्षक को 15 यानी 6 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 छत्तीसगढ़ के अंदर मर्द शॉर्ट लिस्टिंग कार्रवाई के लिए उपयुक्त साक्षात्कार के लिए कुल 141 अभ्यर्थी जो है अवैधानिक रूप से अहर पाए गए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का आधार विज्ञापन के अनुसार अनुमान शैक्षिक अहर्ता भारतीय कृषि अनुदान परिषद, या प्रथम श्रेणी में भारतीय दूसरा डिप्लोमा या पशुपालन और दूसरा विषय विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक होना था। तो 141 अभ्यर्थियों को जो है कॉल किया गया है,
और उनकी जो इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार हेतु किया गया है। जो उनका साक्षात्कार होगा 141 अभ्यर्थियों का, तो उनकी पूरी संख्या यहाँ पर दे दी गई है, किस डेट में कौन से कितने कितने अभ्यर्थियों को 9 और 10 अक्टूबर को ये परीक्षा साक्षात्कार की परीक्षा कराई जाएगी, है ना। 45 कैंडिडेट 9 और 10 तारीख को होंगे। 45 जो है सुबह और शाम वाली पाली में होंगे 9 तारीख को, और बाकी बचे हुए भर्तियों का 10 तारीख के सुबह वाली मीटिंग में होगा, जो 10 बजे से होगा। उसके बाद जो बचे हुए भर्ती होंगे तो उनका जो है, अगर जो उपस्थित नहीं हो पाते तो उनके लिए टाइम भी निर्धारित किया जाएगा। तो आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरव्यू लेटर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इंटरव्यू डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। आप सभी लोगों को करना क्या है, सीधे आप सभी लोगों को यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं। नहीं, अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अभी डाउनलोड का लिंक नहीं दिया गया है आपका इंटरव्यू लेटर का। इसमें संभवतः इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। इंटरम एग्जामिनेशन नहीं है, अभी नहीं है। जो नोटिस होगी आप सभी लोगों की यहाँ पर शो होने लगेगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ खबरें आज न्यूज़ के पेपर में क्या है वहाँ से देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ से हम सभी लोग देते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की OMR सीट तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को वर्ष 2019 की 655 फॉरेस्ट गार्ड व वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती की मूल OMR सीट हलफनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने रामशंकर व एक अन्य याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि वो OBC व EWS के अभ्यर्थी हैं और पद के लिए योग्य हैं। 21 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा में 3 OMR सीट दी गई। इनमें एक अभ्यर्थी की, एक ट्रेजरी की, कार्यालय की और एक आयोग की थी। दस्तावेजों का सत्यापन किया, लेकिन याचियों का चयन नहीं किया गया। याचियों ने आयोग को 2 सितंबर 2024 को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन अब तक उसका निस्तारण नहीं किया जा सका है। तो अब इसको लेकर के मामला कोर्ट में है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2019 जैसे जैसे हम जानते हैं कि इसकी नियुक्ति पत्र वगैरह की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ये तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के हो गई, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर किया गया है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा को लेकर के। लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा 8 वर्ष में अभी कोई भर्ती विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पहले ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षाएं कराती थी, लेकिन एक बार इसको लेकर के UP-TSSC को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब एक जिम्मेदारी फिर से अब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुँच चुकी है। पहले देख सकते हैं कि पहले लोक सेवा आयोग से होती थी, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जिम्मे है, लेकिन अब ये भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होनी है कि UP-TSSC के माध्यम से होनी है। इसको लेकर के अभी माथापच्ची बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सम्मिलित अवर अभी अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर सबऑर्डिनेट प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा PCS के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके अंतर्गत करीब 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन होता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा और संबंधित कहीं खो गए हैं। पहले यह परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता था, लेकिन वर्ष 2018 में इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर ना तो कोई वैकेंसी आई और ना ही परीक्षा आयोजित किया गया। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया कि इसे फिर से लोक सेवा आयोग को दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले ही काम के बोझ से दबा हुआ है। उसके पास पिछले 4 साल से पहले भर्तियां पड़ी हुई हैं, 20,000 से ज़्यादा भर्तियां लंबित है, तो लोअर PCS की परीक्षा उसकी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को ही पहले की तरह दिया जाना चाहिए। अब इस सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा के तहत जो है किन पदों का चयन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते हैं EO अधिकारी, स्थानीय निकाय, कर अधिकारी, विपणन एवं पूर्ति निरीक्षक, यानी बिल्कुल ये देख सकते हैं इंस्पेक्टर लेवल की, निरीक्षक लेवल की ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो है विभागों में भर्तियां निकाली जाती हैं। सहायक कोषागार लेखाकार, कोषागार में मंडी निरीक्षक, तो ऐसे तमाम पद हैं जो कि आप देख सकते हैं। ऐसे पदों के लिए लोअर सबऑर्डिनेट के तहत जो है भर्ती विज्ञापन निकाल करके सरकार की तरफ से, आयोगों की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से चयन किया जाता है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के क्या कुछ प्रक्रिया अभी है। आप यहाँ से देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार पोर्टल ऑन बोर्ड। बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र भी लिखकर अधियाचन पहले ही मांगा गया है। आप देखते हैं संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और NIC एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आयोग के पत्र के क्रम विभाग में अधियाचन के लिए विवरण जुटाए भी जा रहे हैं। सभी 12 सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से भर्ती को लेकर के आयोग में तेजी का कार्य शुरू हो चुका है। अब सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्तियां होने से आयोग एक साथ 2 मोर्चे पर काम
कर रहा है। तो देख सकते हैं सब कुछ प्रक्रिया है तेज़ी से चल रही है। बहुत जल्द आप सकते हैं आयोग के सचिव जो हैं मनोज कुमार सिंह बताया कि आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अध्याचन के लिए बेसिक माध्यमिक उच्च तकनीकी व्यावसायिक अल्पसंख्यक और टीईटी के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पद भेजा जा चुका है और संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। आयोग में उप सचिव शिवजी मालवीय को नोडल अधिकारी बनाया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करे प्रक्रिया, क्योंकि इस भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चाहे आपको प्राइमरी लेवल की भर्ती विज्ञापन हो, अपर लेवल की हो, टीजीटी पीजीटी यानी सभी विभागों की भर्ती परीक्षाएं जो टीचिंग लेवल की होंगी वो अब यूपीटी पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड खबर इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।